मुश्किलों में इनकार और खुशियों में प्यार करते हैं। जी हाँ जनाब, लोग रिश्तों में भी कारोबार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और मैं लेकर आया हूँ एक राजा और उसकी प्रजा की कहानी। तो एक समय की बात है, सर्दी का मौसम था। महल के बगीचे में खुले में दरबार लगा हुआ था। लोग अपनी परेशानियां लेकर आ रहे थे, प्रजा अपनी परेशानियां लेकर आ रही थी। दरबार लगा हुआ था, राजा साहब उसका निराकरण कर रहे थे। और इसी बीच दरबारियों के पास अपनी व्यथा को लेते हुए, अपनी समस्या को लेते हुए एक व्यक्ति आता है, उन्हीं की जो है देश का, उन्हीं के क्षेत्र का। और वो कहता है कि राजा को जाकर सूचना दो कि मेरे पास एक ही जैसी दो चीजें हैं और जिस पर मैं राजा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर वो सही होंगे तो उसका इनाम भी मिलेगा। दरबारी दौड़ कर जाते हैं, राजा साहब को पूरी बात बताते हैं। राजा साहब कहते हैं आज्ञा है, लेकर आओ उसे। व्यक्ति को लाया जाता है, राजा के सामने लाया जाता है। खुले में बिल्कुल दरबार लगा हुआ था, प्रजा के बहुत सारे लोग और भी थे। और इसी बीच में वह व्यक्ति राजा के सामने था। राजा कहते हैं कि बताओ, दिखाओ, क्या दिखाना चाहते हो मुझे। व्यक्ति कहता है कि मेरे पास एक ही जैसी दो चीजें हैं, एक असली हीरा है और एक उसी के जैसा, बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला कांच का टुकड़ा है। आपको इन दोनों में से असली हीरे को पहचानना है और यदि आप असली हीरे को पहचान लेते हैं तो मैं उसे आपके दरबार में, आपके राज्य कोष में इसको जमा करा दूंगा। और यदि आप इसका असली नहीं पहचान पाते हैं, कांच के टुकड़े को पसंद करते हैं, चुनते हैं, तो फिर आपको इस असली हीरे की कीमत के बराबर मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। राजा तैयार हो जाता है। राजा कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर ये तुम कर क्यों रहे हो। तो कहता है कि मैं ऐसा पिछले कई राज्यों में करके आया हूँ, बहुत सारे राजाओं के पास होकर आया हूँ और वहां से बहुत सारा धन भी मैं लेकर आया हूँ। बस इसी तरीके से मैं कमाता हूँ, धन इकट्ठा कर रहा हूँ और कोई भी इसका जो है असली हीरा नहीं पहचान पाता है, इसलिए मैं आपसे परीक्षा लेने आया हूँ, आप ही के राज्य का हूँ। राजा कहते हैं ठीक है, दिखाओ। वो दिखाता है, उसके पास एक असली हीरा होता है और एक बिल्कुल उसी के जैसा कांच का टुकड़ा होता है। देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, उसके पहचानना बड़ा मुश्किल था। राजा खुद भी प्रयास करता है, अपने दरबारी, मंत्री और प्रजा के भी लोगों से खुला आह्वान करता है कि इसमें से जो भी इसको ओरिजिनल को, असली को पहचान ले तो उसे उचित इनाम दिया जाएगा और इस वजह से हम जीत भी जाएंगे कहीं ना कहीं। राजा को लगता है कि अब तो सब गड़बड़ हो रहा है, कोई भी जो है उसमें हाथ डालने को तैयार नहीं था। प्रजा का जो लोग, एक दो लोग उसको पहचानने की कोशिश भी कर पा रहे थे, वो सोच रहे थे कि अगर हमने कुछ ऐसा किया और गलत हुआ निर्णय तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, इसलिए लोग मना कर देते हैं। इसी बीच में भीड़ में से एक अंधे बाबा जी जो होते हैं उन्हीं के राज्य के, वो दरबारियों से कहते हैं कि राजा से पूछो मुझे भी क्या मौका दिया जाएगा। राजा तक बात पहुंचती है। राजा कहते हैं ठीक है, बुलाओ, जब कोई नहीं कर पा रहा है तो इन्हें भी मौका दिया जाए, हो सकता है इनके पास कोई युक्ति हो, करके देख लेते हैं। ये भी अंधे बाबा जी को लेकर आया जाता है। उनको कहते हैं कि चूंकि मैं आंख से देख नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरे हाथ में दोनों को हीरे और कांच के टुकड़े को दिया जाए, मैं असली को अभी तुरंत पहचान कर दिखा दूंगा। व्यक्ति भी आश्चर्यजनक रवैये में था, वो भी देख रहा था। उसने भी दोनों चीजें उस बाबा के हाथ में दे दी। बाबा जी के हाथ में जैसे ही दोनों चीजें पहुंची, बाबा ने तुरंत असली हीरे को राजा के हाथ में रख दिया और नकली कांच के टुकड़े को जो है उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया और कहा कि ये असली है और ये नकली है। राजा बड़ा आश्चर्यजनक रूप से देखते हुए उस व्यक्ति की ओर, व्यक्ति ने कहा हाँ बिल्कुल सही पहचाना, ये असली है और ये नकली है। अब इसे आप अपने राजकोष में जमा करा सकते हैं। मुझे गर्व है कि मेरा राजा, मेरे प्रजा इतनी प्रतिभाशील है, इतनी जो है अच्छी है। व्यक्ति तो वहां से चला जाता है। उसके बाद राजकोष में उसे जमा कराने की तैयारी होने लगती है। प्रजा भी खुश थी कि सही चीज की बात हो गई, राजा का मान रख लिया गया, सभी बातें सामने थी। उसके बाद भी राजा ने उन अंधे बाबा जी से पूछा कि आपने कैसे पहचाना जिस चीज को यहाँ पे बहुत सारी आंख वाले लोग, मैं स्वयं नहीं सही पहचान पा रहा था, सही निर्णय नहीं ले पा रहा था, आपने कैसे पहचान लिया। बाबा जी ने कहा ये तो बहुत आसान था, सर्दी का मौसम है, खुले में मैदान में आपने दरबार लगा रखा है, यहाँ धूप है जैसा कि मुझे बताया गया, और मैंने दोनों को जैसे ही हाथ में लिया तो जो कांच का टुकड़ा था वो गर्म हो गया और जो हीरे का टुकड़ा था वो ठंडा रहा। है ना मजेदार। तो यहाँ से जो है एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, उस राजा को नहीं, उस प्रजा को नहीं, हमें भी, कि हीरे की तरह ठंडा रहना सीखना है। किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी विपरीत परिस्थिति में हो,
यदि आप धूप में फटाक से गर्म हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आने पे आप गर्म हो जाते हैं, आपका जो है आचरण गर्म हो जाता है, तो यह आपके नकली होने का संदेश देता है। अगर आप वास्तविक हैं, असली हीरे की तरह चमकना चाहते हैं तो ठंडा रहना पड़ेगा, हमेशा हर परिस्थिति में टिका रहना पड़ेगा और समय के साथ आगे बढ़ना होगा। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हमारे रिश्तेदार, दोस्त, बहुत सारे लोग जिनसे हम किसी न किसी वजह से छोटी सी समस्या, छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हैं और उसके बाद हम उनसे एक एक करके दूर होते चले जाते हैं और फिर इस बात का पश्चाताप करने का समय नहीं रह जाता है। तो आज हमें उस अंधे बाबा जी की तरह बनना है और ठंडे को तुरंत पहचानना है, उसी की तरह टिके रहना है, हीरे की भांति आगे बढ़ना है। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको अच्छी लगे स्टोरी तो लाइक करें, शेयर करें।